राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि जग्गू पहलवान की कहानी सुननी है भाई। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि निराश होने की ज़रूरत ना है। कुछ सब्सक्राइबर शिकायत करते हैं कि हम भी कमेंट कर रहे हैं, हमारी कहानी भी सुना दो। आप लगा लो अंदाज़ा 6 महीने पहले कमेंट आने शुरू हो गए थे और अब जाके टाइम मिला। इसमें कमी हमारी रही है कि हमने वकालत शुरू होने के बाद 3-4 महीने मेरी टीम ने और मैंने बहुत कम वीडियो डाली। दोस्तों, अब मई में जैसे कि लॉकडाउन लग गया है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने 20 दिन में 25 वीडियो डाली हैं, जिसमें एक वीडियो हम कोशिश करते हैं सुशील कुमार जैसे केस है, जयपाल भुल्लर का केस है, उसकी अपडेट डाल दें छोटी वीडियो, और एक कहानी आपको रोज़ सुनाए शाम को। तो दोस्तों, आज कहानी आपको सुना रहे हैं। सुशील कुमार केस में कोई बड़ी अपडेट नहीं है। एक उनकी फ़ोटो है 6 तारीख की, मेरठ टोल की, वो लीक हो रही है, वो दिखा रहे हैं, वो गाड़ी में बैठे हैं मास्क लगा के। इसके अलावा कोई इतनी खास बड़ी अपडेट नहीं है कि आज हम उनकी कोई वीडियो बनाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कहानी सुनाते हैं किलिंग मशीन जोगिंदर गुजर उर्फ जग्गू पहलवान निठौरा की। निठौरा गांव लोनी में पड़ता है भाई, गाजियाबाद। और गाजियाबाद की धरती शुरू से ही बदमाशी के लिए बहुत आगे रही है लेवल में, और वहाँ के लेवल की बदमाशी मुझे नहीं लगता पूरे भारत देश में पूर्वांचल वगैरह छोड़ के और बिहार वगैरह कहीं होती होगी। इस एरिया में तो नॉर्थ इंडिया में कहीं होती नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जग्गू पहलवान कौन थे, तो दोस्तों इनका जन्म निठौरा में हुआ, मैंने पहले बताया, और एक गुजर परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत बड़ा परिवार था, गांव में किसानी करा करते थे और शुरू से ही थोड़े गुस्सैल किस्म के व्यक्तित्व था जग्गू पहलवान का। 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ। उसी गाजियाबाद की धरती पर गोकुलपुरी निवासी हंस कुमार जैन का मर्डर, पहला मर्डर जग्गू पहलवान ने किया अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मर्डर करना तो यूँ लगा लो उनके बाएं हाथ का खेल था। इतने खतरनाक गैंगस्टर थे कि जिससे उगाई मांग लेते थे, या तो वो उगाई देता था वरना अपनी जान देता था। उनका सीधा रूल था कि पैसा नहीं तो ज़िंदगी नहीं। दोस्तों, ना सिर्फ गाजियाबाद में, मात्र कुछ सालों के अंदर अंदर उन्होंने पूरे एनसीआर में अपना नाम बना दिया, और बच्चा बच्चा जो भी खबर सुना करता था उन्हें पता लग गई थी कि कोई जग्गू पहलवान भी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मात्र 10 साल के अंदर उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मर्डर केस लगे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बादशाह और किलिंग मशीन के नाम से लोग उन्हें जानने लगे। बहुत बड़े बड़े हत्याकांडों में उनका नाम आया, चाहे वो पार्षद की हत्या हो या किसी चेयरमैन की या किसी अन्य व्यक्ति की। बहुत सारे केसेस इनके ऊपर थे। इतना परेशान हो गई पुलिस, उन पे इतने सवाल उठने लगे कि उन्हें इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर हुए। पर बहुत सारी दबिश देने के बावजूद जग्गू पहलवान कभी हाथ नहीं आए। फिर वो दिन आया अगस्त 2011, जब जग्गू पहलवान को उसके 3-4 मेंबर्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब करने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आपने समाजवादी पार्टी के किसी नेता को मार दिया ऐसे। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी कोई पार्टी वार्टी नहीं देखता, मैं जिसे मारना होता मैं मार देता हूँ। ज़्यादा नेतागिरी करता हूँ। तो इस पता है इसकी समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, उसके बावजूद मैं कुछ ना मानता पार्टी वार्टी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस था और किस लेवल के वो गैंगस्टर थे। दोस्तों, 100 से ज़्यादा मर्डर केस तो हम कह रहे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा बोला मैंने तो 200 से ज़्यादा मर्डर कर रखे हैं और 24 सुपारी अभी भी ले रखी है। 1,20,00,000 रुपए मेरे पे आए हुए हैं। मीडिया कर्मी और जिसने उनका वो इंटरव्यू देखा, सब की भाई हालत ख़राब होगी कि किस लेवल के बंदे हैं ये। तो दोस्तों, 1 साल जेल में रहे, और मात्र 1 साल बाद अक्टूबर 2012 में उनकी जमानत होगी। बाहर आए, अपनी गैंग को चलाने लगे, फिर से अपने जो काम धंधे थे उन्हें संभालने लगे। और फिर एक दिन दिसंबर 2012 में लोनी की भारत गैस एजेंसी के सामने तकरीबन 10:30 बजे एक गाड़ी आती है।
वो उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाती है, वाइट स्विफ्ट डिज़ायर, और इनकी सेंट्रो गाड़ी को वहाँ रोक देती है। फिर एक गाड़ी और आती है और इनकी गाड़ी को घेर कर इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। जान बचाते हुए ड्राइवर और इनका साथी इन्हें अकेले छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जग्गू पहलवान ने कभी पीठ नहीं दिखाई और अपनी पिस्टल निकाल के वहाँ पर उनसे सामना करने लगे और दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। उनकी गाड़ी नाले में गिर गई और वो वहाँ पर फंस गए। जग्गू पहलवान ने खूब गोली चलाई, दूसरी तरफ से भी बहुत सारी गोलियाँ चली, पर एट दी एंड कई सारी गोलियाँ लगने के बाद जग्गू पहलवान का वहाँ पर कत्ल हो गया और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, उसके बाद ये लगा कि इनकी गैंग ख़त्म हो जाएगी, बट इनके चचेरे भाई अनिल पैंदा ने उनकी गैंग को संभाला और अपने भाई के बदले के इंतकाम में वो बहुत बुरी तरह झुलसने लगे। उन्होंने तैयारियां की और अगले ही साल सितंबर 2013 में 3 लोगों का, जिसमें जयदीप, पवन और ओमी इनके नाम थे, इन लोगों का उनके चचेरे भाई अनिल पैंदा ने अपने भाई जग्गू पहलवान का बदला लेते हुए इन 3 लोगों का मर्डर कर दिया और ये गैंगवार फिर आगे बढ़ गई। इसके बाद ओमी के भाई ने इनके खिलाफ एक FIR करी जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया। सबसे ऊपर नाम था अनिल पैंदा का और उनके कुछ साथियों का। तो दोस्तों, ये थी जग्गू पहलवान की और उनके भाई के बदले की कहानी। आशा करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बीच में रह भी जाती हैं, छूट भी जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी इस रास्ते पे ना चले और ये सिर्फ कहानियाँ सुनने में और पिक्चरों में अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, आज इस कहानी को एंड करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और भी कोई कहानी आपको सुननी हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पे दिल बनता है तो आप भाई थोड़ा टाइम दें, आपकी कहानी भी हम लेकर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक जाट का भी छोरा रे रवस मेरी गेल, इस बामण की गेला से ठाठा रे मेल। अपना बुलेट और अपना राजदूत, एक गुज्जर का छोरा एक रवा राजपूत। रंजीवा भाई सारे मैनू डन कर सोच रख पूरी जाट का सछोरा।